वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। आज का ये वीडियो पार्ट 29 है। ये आईपीसी सीरीज चल रहा है। आज हम लोग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेंगे। इससे पहले के भी जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बनाए हुए हैं, उनको भी देखेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि लॉ के रीजनिंग और लॉजिक को बारीकियों से समझना। ये रीजनिंग और लॉजिक दीज आर हार्ट एंड सोल ऑफ द लॉ। अगर एक बार आप इनको समझ गए तो लॉ को फिर जीवन में कभी नहीं भूल सकते और आपका हर आने वाला एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, चाहे पीटी मेंस या इंटरव्यू क्यों ना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 218 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से फ्रेम किया गया है। द गवर्नमेंट सेल्स 100 bags of cement to B which was to be utilized for construction of some project। तो देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सेल नहीं होता। ये क्वेश्चन को कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन करने लगते हैं। जल्दबाजी तो होगी अगर एग्ज़ाम होगा, देयर हैज़ टू बी ए साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो आपको अपने नर्व्स पे काबू रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दिस इज़ द लॉ। और एक एक शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप का भी मीनिंग निकलता है। इसमें आप देखेंगे अक्सर कहा जाता है बाल की खाल निकालना। तो गवर्नमेंट सेल्स 100 bags ऑफ सीमेंट। तो अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ मुझे बेच दिया, तो बेचने के बाद मैं चाहे उस चीज़ का जो मर्जी करूं, आपका कोई हक नहीं बन जाता उस पर। तो जैसे मान लीजिए कि आपने मुझे फॉर एग्जांपल 5 बुक्स बेचा। मैंने 5 बुक्स आपसे ख़रीदा इसलिए कि मैं अपने सीएलसी जुडिशियल में जो फैकल्टीज़ हैं उनको सप्लाई करूंगा और वो बुक पढ़ के पढ़ाएंगे आपको। मैं उनको ना बुक सप्लाई करूं, मुझे हायर प्राइस मिल गया उस बुक्स का, मैंने उस बुक्स को आगे बेच दिया, तो डेट इज़ माई राइट, एब्सोल्यूट राइट। सेल गिव्स मी एब्सोल्यूट राइट टू डिस्पोज ऑफ माई परचेज्ड प्रॉपर्टी एज इन द मैनर एज आई लाइक। आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने 100 bags सीमेंट को बेचा, विच वॉज टू बी यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सम प्रोजेक्ट। तो अब ये क्या सेल की कंडीशन है, या मैंने 100 bags सीमेंट खरीदा एंड आई वांटेड टू यूटिलाइज दिस बैग्स ऑफ सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम प्रोजेक्ट। मान लीजिए कि मैंने और उसके आगे है क्वेश्चन का पार्ट, बी यूटिलाइजेज ओनली 60 bags ऑफ सीमेंट एंड रेस्ट सेल्स टू सी ऑन हायर प्राइस। अब मान लीजिए कि मैंने 100 bags सीमेंट खरीदा, 60 लगाया और मुझे 40 बैग सीमेंट के हायर प्राइस मिल गया, तो मैंने 40 बैग बेच दिया। बाकी जो और सीमेंट इधर चाहिए खरीद के मैं दूसरा सीमेंट लगा दूंगा। तो फॉर पर्पसेज ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हम लोग पढ़ेंगे इन चीज़ों को, इन बारीकियों को समझेंगे इनटू द लाइट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रीवियस जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और इन्हीं बारीकियों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को सेक्शन 405 आईपीसी में डिफाइन किया हुआ है, हूएवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्टमेंट होना चाहिए। इंटरेस्टमेंट मीन्स ट्रस्ट होना चाहिए, पार्टी उसे भरोसे के साथ। दिस वर्ड इज वेरी क्रूशियल। इंटरेस्ट मतलब भरोसे के साथ प्रॉपर्टी देना। तो हमने आपको प्रॉपर्टी दिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 1000 रुपया दिया और कहा कि जाके बिजली का बिल जमा कर दीजिए, तो 1000 रुपीज़ के आप ऑनर नहीं हुआ, वो 1000 रुपये का मैं ही ऑनर हूँ और आप पे भरोसा है कि ये 1000 रुपये मैं आपको दूंगा तो आप जाके बिजली का बिल जमा करेंगे। तो द प्रॉपर्टी मस्ट हैव बीन गिवन अंडर सम इंटरेस्टमेंट और विथ एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। जो अगला पार्ट है सेक्शन का, तो आइदर देर हैज़ टू बी इंटरेस्टमेंट और डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। और अगला जो इसका इंग्रेडिएंट है, डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन होना चाहिए।
तो डिजॉनेस्टली को सेक्शन 24 में डिफाइन किया हुआ है विथ पर्पस ऑफ रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। तो जब मेंस में आप लिखें तो ये सेक्शन 24, 23 रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, पिछले वीडियोज में काफ़ी इनका मैंने रेफरेंस दिया है। तो अगर पिछले वीडियोज देखेंगे तो आईपीसी में ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, डिफिनिट रहेगा। तो ये जो बेसिक सेक्शंस हैं, वॉलंटरीली, इंजुरी, डिजॉनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, पीटी में भी पूछे जाते हैं कि बताइए क्या सेक्शन नंबर है और लाइक दिस। तो इन जो छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर याद रखें। तो अगला जो इंग्रेडिएंट है, डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन होना चाहिए या कन्वर्ट टू ऑन यूज प्रॉपर्टी or honestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged। अब जैसे हाउ ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज, मैंने आपको 1000 रुपया दिया कि जाके आप बिजली का बिल जमा करें, तो आपको उस 1000 रुपये से बिजली का ही बिल जमा करना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। इसके इंग्रेडिएंट को मैंने लिखा है यहाँ पे, द एक्यूज मस्ट बी इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी और विथ डोमिनियन ऑफ प्रॉपर्टी। The accused so interested must dishonestly misappropriate or convert to his own use that property, or dishonestly use or dispose of that property, or willfully suffer any person to do so in violation of any direction of law prescribing the mode in which such property is to be discharged, any legal contract made touching discharge of such trust। तो जिस काम के लिए प्रॉपर्टी दी गई वो काम हमने नहीं किया और अपने पर्सनल यूज में कन्वर्ट कर लिया, एंड थस आई हैव कॉज्ड रॉन्गफुल गेन टू माई सेल्फ, अगर पर्सनल यूज में कन्वर्ट किया, एंड रॉन्गफुल एज एक्यूज आई हैव कॉज्ड रॉन्गफुल गेन इन माई फेवर, एंड एज ए ऑनर आई हैव कॉज्ड रॉन्गफुल लॉस इन योर फेवर एज ए ऑनर। तो इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो होल सोल है आपका इंटरेस्टमेंट और डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ऑफेंस नहीं होगा। तो इंटरेस्टमेंट एंड डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन दोनों ज़रूरी है, और इसका कुछ एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ, कुछ इलस्ट्रेशन से समझाए हुए हैं इसको। तो आप देखिए, गवर्नमेंट ने 100 बैग सीमेंट बेचा, तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सेल एंड इंटरेस्टमेंट। सोचिए जरा इस पे 1 मिनट को। सेल कैन नॉट बी इंटरेस्टमेंट। आपने कोई चीज मुझे सेल कर दिया तो हु द हेल यू आर। मैंने आपसे 100 बैग सीमेंट खरीदा, मैं उसे नाले में डालूं या किसी को दे दूं, आप कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले? सेल गिव्स मी एब्सोल्यूट राइट। मैं उस 100 बैग सीमेंट को अपने घर में रखूं या जो मर्जी चाहूं करूं, आपका कोई हक नहीं है। सेल गिव्स द परचेजर एब्सोल्यूट राइट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रोप्राइटरी राइट एक्यूज को, मालिकाना राइट एक्यूज को नहीं दिया जाता। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आपको मैंने प्रॉपर्टी, मतलब आपको मैंने कोई पैसा दिया कोई काम करने के लिए, आपने पैसा लेकर भरोसे के साथ आपने पैसा लिया, लेकिन आपने वो काम नहीं किया जिस काम के लिए आपको पैसा दिया गया। आपने उस पैसे को अपने पर्सनल यूज में या आपका कोई रिलेटिव या जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसके यूज में इस पैसे को खर्च कर दिया। तो जिस भरोसे के साथ हमने आपको पैसा दिया था वो भरोसा टूट गया, तो वो भरोसा टूटना तो देयरफॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और इंटेंशन आपका डिसऑनेस्ट है, तो therefore this is criminal breach of trust. This is not simply breach of trust, but due to dishonest intention. Dishonest intention is the gist of offense.
हाँ, इस पे बहुत सारे केस लॉ हैं, हजारों हजार में केस लॉ हैं। आप एक चीज और मान के चलिए, कोई भी केस लॉ कंट्रारी टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं हो सकता। आप हजारों लाखों केस लॉ तो नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता, मैं भी नहीं पढ़ सकता सारे केस लॉ। एवरी मैन हैज हिज ऑन लिमिटेशन। और केस लॉ में वी डू नॉट गेट एनीथिंग न्यू। केस लॉ इज ओनली द बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को आप बेहतर तरीके से समझते हैं तो मोर और लेस यू आर वेरी क्लोज टू ऑलमोस्ट ऑल द केस लॉज। तो एज ए फ्रेशर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, you need to focus into giving you must need to focus upon giving proper meaning to the statutory provisions। और इसलिए आप slowly, whoever being in any manner interested with party, मतलब उसको सिंपली प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है, उस पर भरोसा, ट्रस्ट जताया जाता है, आइदर इंटरेस्टमेंट और डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। अब डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और आप हमारे एजेंट हैं, मैंने आपको कहा कि ये चीज़ हमारी संभाल के रखना, मैं आऊँगा तो मुझे दे देना। मैं उधर घूमने गया, आपने वो चीज़ को बेच दिया। तो मैंने फर्नीचर दिया आपको रखने के लिए, आपने वो फर्नीचर हमारा बेच दिया। तो यू हैड डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। मैं नहीं था, आपके पास डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी था और आपने वो फर्नीचर बेच दिया। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। तो हमने जिस काम के लिए आपको पैसा दिया, आपने वो काम नहीं किया, तो मेरा भरोसा टूट गया। आपने वो काम डिजॉनेस्ट इंटेंशन के साथ नहीं किया, तो ये सिर्फ भरोसा ही नहीं टूटा, ये दिस इज नॉट ओनली द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बट दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैं शायद उधर एक और क्लास चल रहा था, मैं एक बार इसे फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने जिस काम के लिए आपको पैसा दिया, आपने वो काम नहीं किया, तो दिस इज सिंपल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन आपने वो काम डिजॉनेस्ट इंटेंशन के कारण नहीं किया, देन इट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इस पूरे सेक्शन का यही क्रक्स है कि इंटरेस्टमेंट या डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी होना चाहिए, डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, तो ये ऑफेंस बन जाएगा। और ये लिखा हुआ है, इसके इलस्ट्रेशंस हैं। ए बीइंग एग्जीक्यूटेड टू द विल ऑफ डिसीज पर्सन डिजॉनेस्टली डिसअवेज। जिस चीज़ के लिए वो एग्जीक्यूटेड था, वो डिजॉनेस्टली प्रॉपर्टी देनी थी बी को, डिजॉनेस्ट इरादे से सी को दे दिया, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। लेकिन डिजॉनेस्ट इरादा नहीं था, बाय मिस्टेक उसने सी को दे दिया, देन नो ऑफेंस वुड बी कमिटेड। इलस्ट्रेशन ए को देखिएगा। इलस्ट्रेशन बी, ए इज वेयर हाउस कीपर जेट गोइंग ऑन जर्नी। उसे फर्नीचर दिया कि जब वो वापिस आएगा तो फर्नीचर वापिस कर दिया जाएगा ऑन पेमेंट ऑफ सम मनी। ए जो है डिजॉनेस्टली उसे सेल कर देता है, तो ऑफेंस हो गया। उसी तरीके से सी है कि उसका एजेंट है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि all sums remitted by Z to A shall be invested according to Z's direction. Z remits or invest the same in company's paper. A dishonestly disobeys the direction and implies the money in his own business. तो ये criminal breach of trust हो गया। But if A in the last illustration not dishonestly but in good faith, तो फिर ये ऑफेंस नहीं होगा, हैज़ नॉट कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इलस्ट्रेशन डी और इलस्ट्रेशन ई, ए रेवेन्यू अफसर इज इंटरेस्टेड विथ पब्लिक मनी और उसका वो डिजॉनेस्ट इंटेंशन के साथ मिस एप्रोप्रिएट करता है, देन दिस ऑफेंस इज कमिटेड। एंड दिस वन, हाँ, ए कैरियर इज इंटरेस्टेड विथ जेट पार्टी टू बी कैरिड बाई लैंड और बाई वाटर। ए डिजॉनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट्स द पार्टी
तो डिजॉनेस्ट इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। कुछ केस लॉ हम लोग करेंगे। राजीव लोचन बिहारी वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा। देखिए, डिजॉनेस्ट इंटेंशन इज द एसेंस ऑफ ऑफेंस। बस इतना ही आपको जानना है, ज़्यादा बड़े केस लॉ नहीं है। वी आर दलाल का केस है, वाई एन ठक्कर। इंट्रस्टमेंट बीइंग द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लेंगे। रश्मि कुमार का केस है, वाइफ का स्त्री धन, अगर उसका भी डिजॉनेस्ट इंटेंशन से मिस एप्रोप्रिएशन हो किसी महिला का तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन जाता है रश्मि कुमार वाले केस में। अगला केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज जसवंत लाल। इस केस में इसी केस से आज का क्वेश्चन बेस्ड था, मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ। The government sold 100 bags of cement solely for the construction work in question. The accused, after taking delivery of those bags, delivered at the work site 60 bags and the remaining 40 bags was delivered to one T. Holding that there was no breach of trust, the court observed that after delivery of the cement, the government had neither any right nor dominion over it. कोर्ट ने ये कहा कि जब उस गवर्नमेंट ने सीमेंट बेच दिया तो गवर्नमेंट कौन होती है ये पूछने वाली कि उस सीमेंट में से हमने क्या यूटिलाइज किया या क्या यूटिलाइज नहीं किया। सेल गिव्स एब्सोल्यूट राइट टू द परचेजर, ही कैन यूज एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी इन द मैनर ही लाइक्स। तो ये क्वेश्चन आपको चूंकि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, आजकल आप देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे कंसेप्चुअलिटी की तरफ बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको यही चीज़ अब है क्या कि देखिए, हर स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो आज का पूछा गया था थोड़ा बारीकी से पढ़ते, कुछ के सही भी जवाब आए हैं लेकिन अधिकतर लोगों के आज गलत जवाब आए हैं। ग्रुप में पूछा गया, हमारे ग्रुप में हर रोज एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू के पर्पज से पूछा जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया भी जाता। तो सेल और इंट्रस्टमेंट में आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बने लेकिन सेल में आप मालिक बन गया। अगला केस है जेएम देसाई वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में विलफुल ओमिशन टू अकाउंट तो डिजॉनेस्ट इंटेंशन के साथ है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। अब हम लोग कुछ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने आपको पैसा दिया 1000 रुपया बिजली का बिल जमा करने के लिए, तो हमारे और आपके बीच में भी एक एग्रीमेंट है कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, आप इसका बिजली का बिल जमा करेंगे। मैंने आपको 1000 रुपया दिया लेकिन आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया, तो मेरा 1000 रुपये देना और आपका बिजली का बिल जमा नहीं करना, तो दिस इज ओनली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने डिजॉनेस्ट इंटेंशन के कारण नहीं जमा किया देन ओनली दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये अगर कोई केस अगर ऐसा लगता है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो जहां भी आपको डिजॉनेस्ट इंटेंशन मिले आंख बंद करके वहां पे डिजॉनेस्ट इंटेंशन हो या डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन हो तो आंख बंद करके वहाँ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो क्रिमिनल मैटर है। लेकिन इफ इंटेंशन इज नॉट डिजॉनेस्ट, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 1000 रुपया दिया कि बिजली का बिल जमा कर दें, आप चले बिजली का बिल जमा करने, आपको रास्ते में कोई काम आ गया कि आप किसी और चीज़ में बिजी हो गए,
और आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया, तो दिस इज ओनली ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट। अगर आपका इंटेंशन डिजॉनेस्ट नहीं है तो मैंने आज आपको 1000 रुपया दिया, आपने बिजली का बिल मैंने आपको 1000 रुपया दिया कि आप बिजली का बिल जमा करेंगे, आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया, कोई और आपको काम आ गया, लेकिन आपका इरादा डिजॉनेस्ट नहीं है। आप आज नहीं जमा करके आप कल जमा करना चाहते हैं, आपने पैसा रिटेन कर रखा, आप कल जमा करेंगे, तो दिस में बी a civil wrong or this may be a breach of contract only, a breach of rather agreement only, but this is no more criminal breach of trust। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए मैं बार बार यही कहूँगा कि 2 चीज़ों का गांठ बांध लीजिए। इंट्रस्टमेंट होना चाहिए और जिस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी दी गई है उस पर्पस के लिए नहीं, किसी और पर्पस के लिए डिजॉनेस्ट इंटेंशन के कारण यूज किया गया, देन ओनली इट वुड बी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 405 में इसे डिफाइन किया गया एंड सेक्शन 406 में इसका पनिशमेंट 3 years और विथ फाइन विथ बोथ बताया हुआ है। 407 अगर यही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर कोई कैरियर, जैसे आपने अपना सामान बुक किया, ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टर ने किया, तो पनिशमेंट 7 years, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट हो तो पनिशमेंट 7 year, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट और एजेंट के द्वारा हो तो वैसे केसेस में पनिशमेंट इज फॉर 10 years एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ऑल्सो। तो 406 से 410 तक पनिशमेंट पार्ट है, तो सिंपल जो है तो वो 406 है, दैट इज ओनली अप टू 3 years, लेकिन 407 में अगर यही कैरियर वगैरह के द्वारा हो रहा हो तो पनिशमेंट 7 year, क्लर्क और सर्वेंट के द्वारा हो रहा हो तो पनिशमेंट 7 year, और अगर यही काम पब्लिक सर्वेंट, बैंकर या मर्चेंट या एजेंट के द्वारा हो रहा हो तो पनिशमेंट लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 year। तो होप यू गाइज कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से हम लोगों को भी काफ़ी खुशी होती है कि हम जिन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं उनका प्यार और सहयोग हमें मिल रहा, और आपको भी फ़ायदा होगा कि हमारी इस सीरीज की आने वाली हर वीडियो आपको मिला करेगी। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों का लाभ हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।